गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए हम अरिहंत बुक का जो सॉल्यूशन करा रहे हैं, आज उसका हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं चैप्टर 2 का। तो बाकी के पार्ट से सारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे, आप उसमें से भी उसे देख सकते हैं। तो आपको YouTube पर हमारे चैनल पर आने के लिए क्या करना होगा, सर्च करना होगा नवोदय ट्रिक्स, और नवोदय ट्रिक्स के साथ आप डालेंगे प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन। जैसे ही आप डालेंगे तो यह जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारे चैनल के जितने भी वीडियो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे वीडियो जो कि 2005 से लेकर 2007 तक, 2005 से 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं नवोदय विद्यालय के, वह सभी आपको यहाँ पर मैथ्स का सॉल्यूशन और आपकी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो तुरंत चैनल पर जाकर उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके नवोदय का एग्जाम का लेवल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप जल्दी से इसे करें सॉल्व। देखिए जल्दी से करेंगे और मैं भी इसे करके बताता हूँ आपको, स्पीड से करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पहले तो आप ये पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है बच्चों, 26,487 में यदि 6 और 8, क्या बोला गया है, 26,487 में यदि 6 और 8 के आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न में करना क्या है आपको मैं समझाता हूं। एक संख्या आपको दे रखी है 26,487, 26487। अब इसमें क्या बोल रहा है, 6 और 8 को आपस में बदल दिया जाए बच्चों। 6 और 8 को आपस में बदलना है तो देखिए 6 की जगह 8 आ जाए और 8 की जगह 6 चला जाए, तो इन दोनों को आपस में आपको चेंज करना है। तो यहां लिखेंगे 2, 8 की जगह 6 की जगह आ जाएगा 8, 4 की जगह रहेगा 4 और 8 की जगह आ जाएगा 6 और ये रहेगा 7। तो देखिए मूल संख्या मतलब कि जो स्टार्टिंग में थी, मूल संख्या बोलते हैं इसे, जो पहले थी, जो हमें प्रश्न में दी गई थी, और जो नई संख्या हमने बनाई है यहां पर स्थान बदलकर 6 और 8 का जो बना है यह नई संख्या है। तो देखिए आप क्या बोला गया है, मूल संख्या और नई संख्या में अंतर आपको यहां पर बताना है बच्चों। तो चलिए अंतर बताना है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस निकालना है। तो देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहां देखिए 26,487 और यहां पर 8 आना था, 6 की जगह 8 की जगह, यहां पर देखिए यहां आ जाएगा आपका, हमने 6 की जगह 8 लिखना था तो 6 ही लिख दिया, यहां पर 8 आएगा, तो यहां पर आएगा 8, तो 28,467। तो इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है, नई वाली संख्या बड़ी है तो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देंगे, यही तो आपसे पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। तो बड़ी संख्या को लिखेंगे हम 28,467, इसमें से घटाना है 26,487 और यहां पर लगा देंगे आप माइनस का चिन्ह। तो देखिए मैं इसे आपको घटा के दिखाता हूं और यहां पर हम इसे घटाते हैं। 7 में से 7 गया तो कितना बचा बच्चों, 0। 6 में से 8 जाता है क्या, नहीं, माइनस यहां से एक उधार लेना होगा, यहां बचेंगे 3, इधर आएगा 1 तो हो गया 16। 16 में से 8 गया तो बचा 8, यहां 3 में से 4 नहीं जाता, इसे उधार लेंगे तो यहां बचेगा 7, इधर 1 आएगा तो हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया तो 9, 7 में से 8 नहीं जाता है, 7 में से 6 घटाना है तो आएगा 1। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ गया बच्चों, 1980। यह क्वेश्चन आया, आपका आंसर आ गया है 1980। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जल्दी से, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, यदि किसी संख्या, एक संख्या आपको दी है और बीच में आपको यहां पर बताया गया है कि एक संख्या है जिसमें एक अंक अभी आपको नहीं दिया गया है, यहां पर उसे स्टार से दर्शाया गया है, 3 से विभाजित है, तो जो स्टार है इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। यह जो संख्या दे रखी है आपको, एक स्थान जिसमें नहीं बताया गया, एक अंक आपको नहीं दिखाया गया है, यह जो संख्या है यह 3 से विभाजित है आपको बोला जा रहा है, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया है। तो यहां पर 3 से विभाजिता का नियम यदि आपको आता है बच्चों तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, यदि कोई संख्या दी गई हो तो उसके सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि देखिए उदाहरण बताता हूं मैं, अगर आपको बोलते 27 3 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग देखेंगे, 2 + 7, अंकों का योग मतलब एक अंक है, दूसरा अंक है,
इन दोनों को योग करिए, क्या जाएगा 9, और 9 में 3 से भाग जाता है, हाँ जाता है 3 टाइम, मतलब यह जो 27 है यह भी 3 से डिविजिबल होगी। इसके बाद 81 की बात की जाए तो 81 देखिए बच्चों, तो 81 भी क्या होता है 8 + 1, इसका योग क्या आता है 9, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम, मतलब कि 81 भी 3 से डिविजिबल होगी, ये 27 टाइम। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी संख्या दे दी जाए और उसके अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी क्या होगी बच्चों, 3 से डिविजिबल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसे करना शुरू कर देते हैं हम। तो इसे करना है हमें, देखिए जल्दी से इसे रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया था अब उसे लिखेंगे। यहाँ पर हमें दिए गई ही संख्या है 3, 2, 5 और आपको स्टार बना दिया गया है और 6, और कहा गया है कि ये क्या है 3 से डिविजिबल नंबर है, 3 से विभाजित नंबर है, और 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग अगर किसी संख्या का 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इसके अंकों का योग निकालते हैं, 3 + 2 + 5। अब यहाँ स्टार की वैल्यू आप स्टार ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है, +6। तो अब देखिए इसका योग क्या आया बच्चों, 3 + 2 कितना होता है 5, 5 और 5 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 में अब आप बताइए हमें कौन सा नंबर जोड़ना चाहिए। यहाँ स्टार की वैल्यू दिए गए ऑप्शनों में क्या रखें कि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाए, रूल के हिसाब से यह संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 का टेबल लेंगे, 16 आए या 16 से ज्यादा आए, क्योंकि यहाँ पर प्लस करना है, माइनस नहीं करना है। तो 3 का टेबल लें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। क्या आ रहा है 16 के बाद में 3 × 6 = 18। तो अब 16 में कितना जोड़ा जाए कि 18 आ जाए बच्चों, तो अगर मैं 16 में 2 जोड़ दूं तो क्या 18 आ जाता है, हाँ आ जाता है, और 18 3 से डिविजिबल होता है क्या, बिल्कुल 6 टाइम में डिविजिबल होता है। तो यहाँ स्टार की वैल्यू आप क्या रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे, आंसर आएगा हमारा 2। देखिए इसकी जगह अगर स्टार की वैल्यू की जगह हम 2 रख दें तो यह जाएगा 3 से डिविजिबल नंबर। यहाँ पर 16 + 2 18, और इसे 3 से काटेंगे तो ये 6 टाइम में कट आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, यहाँ पर है 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 2 या 3 या 7 दोनों से भाग जाता है, सॉरी 400 तक की कुल संख्याएं आपको दी गई है जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग जाता है। किससे भाग जाता है, दोनों से भाग जाता है, लेकिन बीच में एक शब्द लगा हुआ है या, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रश्न में इसी की है, या शब्द की। या तो 3 से भाग जाता है या तो 7 से भाग जाता है, दोनों से साथ में एक साथ भाग नहीं जाना चाहिए, ऐसी संख्या हमें ज्ञात नहीं करना है। तो देखिए आप करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बीच में एक लाइन ले लेते हैं। पहले आपको 400 में 3 से भाग देना होगा ताकि हमें पता चल सके 400 तक 3 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। तो 400 में 3 से भाग देते हैं बच्चों, यहाँ पर 3 से भाग देते हैं तो देखिए 3 × 1 = 3, माइनस करेंगे तो बचेगा 1, यहाँ पर 0 आएगा, 3 × 3 = 9, इसमें भी माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 3 × 3 = 9। तो आप माइनस कर देंगे तो देखिए कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 133 संख्याएं 3 से डिविजिबल है। इसके बाद देखते हैं हम 400 तक 7 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं, डिविजिबल नंबर कितने हैं। तो 7 का टेबल लेंगे आप, 7 × 5 = 35, यहाँ पर माइनस करना है, 0 में से 5 तो जाता नहीं बच्चों, तो क्या करेंगे यहाँ पर इससे हम उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, 1 इधर आ जाएगा, तो 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, यहाँ पर आएगा 0। 7 का टेबल लेंगे आप, 7 का टेबल अगर आप 7 टाइम लेते हैं तो यहाँ जाएगा 49, 49 माइनस कीजिए 1 आ जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः डिविजिबल है 7 से, तो यहाँ लिखेंगे हम 57 संख्याएं ऐसी है जो कि आपकी 7 से डिविजिबल है, और 133 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं ताकि हमें पता चल जाए 400 तक इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो चलिए इन दोनों को प्लस करते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ऊपर यहाँ रख लेते हैं ताकि हमें समझ आता रहे। अब देखते हैं इन दोनों को प्लस करते हैं तो देखिए कितनी संख्याएं, 3 से डिविजिबल 133 संख्याएं और 7 से डिविजिबल 57 संख्याएं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 3 और 7 10, 10 का 0 कैरी आया 1, 3 1 4 और 5 मिलाएंगे तो 9 और 1, तो यह आ गई हमारी
3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया बच्चों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अब आपको समझने की बारी है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है या तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए या तो फिर आपकी 7 से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से नहीं होना चाहिए। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो दोनों से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 21 देख लेते हैं हम। 21 देखिए या 3 से भी डिविजिबल होता है 7 टाइम, और 21 7 से भी डिविजिबल होता है 3 टाइम। इसके बाद 42 देख लें बच्चों, तो 42 भी 3 से भी डिविजिबल होता है और 42 7 से भी डिविजिबल होता है 6 टाइम, और ये 14 टाइम। तो इन नंबर्स को हमें नहीं लेना है, क्योंकि आपसे बोला गया या तो सिर्फ 7 7 से डिविजिबल हो या तो फिर सिर्फ 3 से ही डिविजिबल हो, दोनों से डिवाइड संख्या आपको नहीं लेना है। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों से डिविजिबल नंबर 400 तक कितने आते हैं। तो इसे निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, तो इसे निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है। तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं 3 और 7 का। 3 और 7 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो यहाँ हम देंगे भाग पहले 3 से, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो 3 बन जाए 3, 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, और 7 से देंगे तो 1 तो पहले से लिखा हुआ है, 7 बन जाए 7। तो देखिए इनका एलसीएम क्या आया है बच्चों, तो एलसीएम यहाँ पर देखेंगे हम, आ गया है इनका एलसीएम बराबर 3 × 7, कितना आया है 21। अब क्या करेंगे हम, 21 से हमें भाग देना है, किसमें भाग देना है बच्चों, 400 में। 21 से किसमें भाग देना है, 400 में भाग देना है, ताकि हमें पता चल सके कि इन दोनों नंबर से एक साथ कितने नंबर डिवाइड होते हैं। तो 21 से भाग देंगे तो देखिए 1 टाइम में यहाँ आएगा बच्चों 21, माइनस करेंगे तो यहाँ पर इधर एक उदाहरण लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 में से बन गई 9, 2 में से 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर 0 नीचे आ जाएगा। आप 21 का टेबल लेते हैं बच्चों, तो 9 टाइम जब आप टेबल लेंगे तो देखिए 9 1 से 9, 9 2 से 18 आएगा। तो कितने नंबर है जो कि इन दोनों से डिवाइड होते हैं, 3 से भी और 7 से भी। तो 19 नंबर ऐसे हैं जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है, और हमें निकालना है या तो 3 से डिवाइड हो या तो 7 से डिवाइड हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो इन दोनों का योग आया था इसमें से 19 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 19 संख्या ऐसी है जो दोनों से डिविजिबल है। तो 190 और माइनस कर देंगे आप यहाँ पर 19, तो यहाँ लिखते हैं हम 190 माइनस 19। चलिए माइनस करते हैं, यहां से हमें 1 उधार लेना होगा, यहाँ बचेगा 8, साइड वाले को 1 दिया तो इसके पास आ गया 10, 10 में से 9 गया तो 1, 8 में से बन गया 7, और यहाँ पर 1। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या आया बच्चों, 171 नंबर 400 तक ऐसे हैं जो कि 3 से डिविजिबल है या तो फिर 7 से डिविजिबल है, 3 और 7 से, लेकिन दोनों से डिविजिबल ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा। 171 नंबर ऐसे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट समझना था, अभी आगे भी आपको प्रश्न है तो उन्हें भी आप समझेंगे, काफी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर भी सही आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में एक संख्या आपको दे दी गई है और कहा गया है कि 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से आरंभ होती है, जो कहां से आरंभ होती है, 14 से आरंभ होती है और 13 से विभाजित होती है। 14 से आरंभ हो रही है और 13 से विभाजित हो रही है। तो इसे आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं, ये रहे 4 ऑप्शन, इन्हीं में से आपको करना है। और इसकी स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए, नंबर्स की 14 की। तो देखिए चारों ऑप्शन की स्टार्टिंग बच्चों कैसे है, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14। तो चारों नंबर्स की स्टार्टिंग 14 से है, यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली शर्त तो हमारी लागू हो गई। सेकेंड शर्त क्या बोल रही है कि यह नंबर 13 से विभाजित होना चाहिए। तो अब हमें देखना होगा कि इनमें से कौन सा नंबर 13 से विभाजित है और कौन सा नंबर 13 से विभाजित नहीं है। तो 13 से डिवाइड करने का कोई रूल तो हमें फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका कोई शॉर्ट रूल नहीं होता है, तो आपको बड़े करके ही देखने होंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हम 13 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 बन जा 13, माइनस करके देखते हैं बच्चों। 4 में से 3 गया तो 1, इधर कुछ नहीं, 0 नीचे आएगा, भागने जाएगा तो 0, फिर एक और 0 नीचे आएगा, अब जाएगा 7 टाइम में 91, 0 में से यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ पर देखिए 100 में से 19 बन जाता है। तो कितना, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 यहाँ दे, फिर इससे उधार ले, तो यहाँ पर देखिए 9 बचेगा, यहाँ 10, 10 में से बन गया 9, इधर कुछ नहीं बचेगा, फिर यहाँ आ जाएगा 2। तो आप 9 का टेबल आप यहाँ टेबल लेंगे बच्चों, 13 7 जा तो क्या आएगा आपका 91।
2 में से बन गया तो 1, इधर कुछ नहीं, 7 नीचे आएगा तो आप तो भाग जाता नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन आपको क्या बोला है, 14 0 14, तो यहां भी आपको 13 से डिवाइड करना है। 13 बन जा 13, जल्दी जल्दी करेंगे साहब, 4 में से 3 गया 1, इधर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ आएगा 0 तो भाग नहीं जाता, भागना से कि सुन 1 आ जाएगा। 13 का टेबल आप लेंगे तो 7 टाइम में कितना आ रहा है बच्चों, 91 आ रहा है। अब 1 में से बन गया तो 0, यहाँ आप देखेंगे 10 में से 9 गया तो 1, और ये वाला 0 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो देखिए 13 के टेबल में क्या 104 आता है बच्चों, जी हाँ, 8 टाइम में आता है बच्चों 104, तो ये पूरा क्रॉस हो गया हमारा। तो देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा आया है, 1078। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है आपका, यह वाला आपका 13 से पूर्णतः डिविजिबल है, और इसके स्टार्टिंग भी 14 से होती है, तो यह वाला आंसर आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे बच्चों, तो यह इस बुक के अरिहंत बुक के प्रयास कीजिए के प्रश्न आपको याद रखना है ना। तो यहां पर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एक संख्या आपको दी गई है और पूछा गया है 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो इसे आपको 11 से भाग देना है। तो यहाँ पर संख्या हम लिख लेते हैं, और आपको मैं छोटे तरीके से ही करके बताता हूं, इस तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, डायरेक्ट काटना भी हमने आपको सिखाया है, लेकिन मैं दोनों कंडीशन से आपको काट के बता दूंगा, ताकि आप लोगों को सरल जो लगे आप उससे कर सकें। तो देखिए यहाँ पर 11 से हमें डिवाइड करना है, तो पहले लेंगे तो सिंगल डिजिट, 11 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे तो 55। तो 11 के टेबल में 5 टाइम में आता है 55, माइनस करेंगे बच्चों तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर नीचे किसकी बारी है, 0 आ जाएगा। तो क्या 11 के टेबल में 0 आता है, नहीं आता है। अब भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ लगाएंगे भागनाश्य की 0। फिर आएगा यहाँ पर 5 देखिए आ गया। तो आपका 11 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है बच्चों। एक बार और भाग नहीं जा रहा तो भागनाश्य की 0। आप किसकी बारी है, 5 की बारी है, तो यहाँ पर 5 आ गया है। अब क्या 55 आता है टेबल में, हाँ आता है 5 टाइम में। तो 11 5 जा 55, इसे माइनस कर देंगे और यह नंबर पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, देखेंगे आप तो यह रहा हमारा आंसर 5005। कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर है। तो यह तो डिवाइड करने का रूल था, काफी सरल होता है। देखिए इसे शॉर्ट अब हम देखते हैं छोटे कैसे करते हैं। तो छोटा करने के लिए जो आपका तरीका होता है, आपका 5 5 0 5 5 55,055 लिखा है ना। तो यहाँ पर हमें आप डिवाइड करना है 11 से। 11 से करते हैं तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। 0 में भाग जाता है क्या, नहीं, 0 लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए अब एक डिजिट और लेंगे, 5 आता है क्या 11 के टेबल में, नहीं, तो फिर 0 लेंगे। फिर आप लेंगे 5, तो 55 आता है 5 टाइम में। तो ये रहा था आपका आंसर। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, यह भी इजी है, यह भी इजी है, जो आपसे आसानी से बन जाए, जिसमें आपकी एकदम कंफर्म आंसर आ जाए कि आप गलत नहीं करेंगे, उस तरीके से करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, अभी क्वेश्चन नंबर 14 में जैसा क्वेश्चन था वैसा सेम यहाँ आपसे पूछा गया है। 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या 13 से दोनों से 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके। यह शब्द यहाँ फिर आया बच्चों, अभी हमने एक क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा। तो अब कहां तक पूछा गया, तब 400 तक पूछा गया था, अब 500 तक 3 और 13 से। तो देखते हैं, पहले हम इसके दो भाग करते हैं। अब हमें क्या करना है, 500 तक पहले हम देखते हैं 3 से डिविजिबल नंबर कितने हैं बच्चों। 3 से डिविजिबल नंबर लिखना है तो 3 1 जा 3, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2। अब नीचे क्या आया 0, 3 6 जा 18, यहाँ पर माइनस करते हैं तो देखिए अब इधर से हम यहाँ उधार लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 1 इधर आया, 10 में से 8 गया 2, इधर कुछ भी नहीं। फिर नीचे 0 आ जाएगा तो देखिए 3 6 जा 18, फिर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। कितने नंबर है हमारे जो 3 से डिविजिबल है 500 तक, यह है 166 नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसे मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, 3 से डिविजिबल नंबर हमारे 166। अब हमें 500 तक 13 से डिविजिबल नंबर देखना बच्चों। तो 13 से डिविजिबल नंबर 500 तक कितने हैं यह देखते हैं। 13 का टेबल लेते हैं हम, तो 13 3 जा
39 होता है। 4 टाइम में 52 ज्यादा होता है, माइनस करना है तो यहाँ 4 बचेगा, 1 इधर आएगा, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 4 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों, 1 बचा। अब यहाँ पर ये 0 नीचे आ जाएगा, तो आप देखेंगे आप क्या हो रहा है, 13 8 जा 104, माइनस करना है तो देखिए यहां से 1 आप लेंगे उधार तो यहाँ बचेगा 0, 1 इधर आएगा तो ये हो गया 10, 10 में से 4 गया तो 6, इधर 0 का 0, इधर 0। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 13 से डिविजिबल हैं, तो 38 है। तो इसे हम यहाँ पर इसके साथ लिखते हैं और देखते हैं कि दोनों को प्लस करके 3 और 13 दोनों से डिविजिबल नंबर कितने हैं। तो इन्हें ऐड करेंगे तो 6 और 8 होगा 14, कैरी आया 1, 6 1 7 और 3 मिलाकर 10, 10 का 0 कैरी आया 1, तो 1 मिलाकर 2, 204 नंबर ऐसे हैं 500 तक जो या तो 3 से डिविजिबल होते हैं या 13 से, इन दोनों से डिविजिबल नंबर है। आप देखना है कि यहां तक 500 तक ऐसा कौन से नंबर है जो 3 और 13 दोनों से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि 39 तो 3 से भी डिविजिबल है और 13 से भी है, तो क्या यह इसमें काउंट किया जाना है, नहीं काउंट किया जाना है बच्चों। क्यों, उसे हमें हटाना है। यहां पर बोला या तो सिर्फ 3 से डिविजिबल होना चाहिए या तो सिर्फ 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे हम हटाते हैं। इसे हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों का एलसीएम लेना होगा। अब दोनों का हम लेंगे बच्चों एलसीएम। तो देखिए दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना है तो आपको क्या करना होता है, यहां पर एलसीएम लेते हैं 3 और 13 का, तो दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, अविभाज्य नंबर है। तो देखिए इन्हें क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट भाग देना, 3 1 जा 3, 13 तो इसके टेबल में आता नहीं, 13 से आप भाग देंगे तो 1 1। तो अब यहाँ देखेंगे आप कि इनका जो एलसीएम है बच्चों वो क्या निकल के आया है, एलसीएम आ गया है यहाँ पर एलसीएम बराबर 3 मल्टीप्लाई 13, कितना हो गया, 39 हो गया बच्चों। क्या आया है एलसीएम, 39 आया है। तो अब आपको 500 को 39 से डिवाइड करना है, 500 को 39 से डिवाइड करना है। अब आप बोलेंगे सर 39 का तो टेबल ही नहीं आता, लेकिन करना तो पड़ेगा बच्चों क्योंकि आप क्वेश्चन ही ऐसा आया है। तो देखिए 39 का 1 टाइम में होता है 39, माइनस करना है, यहां से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, एक इधर आया तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पर 0 आया। अब 39 का अगर आप टेबल 3 टाइम लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 टाइम लेंगे। तो 2 9 जा 18, कैरी आया 1 और यहाँ पर 2 3 जा 6 और 7, ठीक है। 3 टाइम में ज्यादा हो रहा था, आपको मैं बता भी सकता हूँ। देखिए 3 टाइम में अगर आप ट्राई करते हैं तो 3 9 जा 27, कैरी आया 2, 3 9 जा और यहाँ पर कितना आता है 117 से ज्यादा हो जाता है, इसे माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें उधार लेना होगा, यहाँ बचेगा 0, 1 इधर आएगा तो यहाँ 10, 10 में से 8 गया तो 2। आप देखिए यहाँ पर इससे उधार लेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 10, 10 में से 7 गया तो 32। तो अब हमें करना क्या है, कितने नंबर आए हमारे जो इससे डिविजिबल हैं, 12 नंबर। आप देखिए सारे क्वेश्चन को मैं साइड में रखता हूं, अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है बच्चों। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, हाँ पूरा नजर आ रहा है। तो देखिए आपके 166 नंबर ऐसे थे जो कि 3 से डिविजिबल थे और 13 से डिविजिबल नंबर कितने थे, 38 थे। तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ था, 6 8 14, कैरी आया 1, 6 3 9 और 1 10 की 0, कैरी आया 1, तो 2 204 नंबर ऐसे थे जो 3 और 13 दोनों से डिविजिबल थे। लेकिन इनमें कुछ नंबर ऐसे थे जो कि 3 से भी डिविजिबल हो जाते थे और 13 से भी, लेकिन प्रश्न में पूछा गया सिर्फ 3 से डिविजिबल हो या 13 से। तो हमने एलसीएम निकाल लिया कि कितनी संख्याएं हैं जो कि दोनों से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर आपकी कितनी संख्या आई थी, 12, तो इसे 12 में इसमें से 12 माइनस कर देंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 0 में से 1 जाता नहीं, उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, इधर हो गया 10, 10 में से बन गया 9 और 1। तो ऐसे कितने नंबर हैं 500 तक जो कि 3 से या 13 से डिविजिबल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रहा आपका ऑप्शन नंबर 2, 192 नंबर ऐसे हैं जो कि इन दोनों से डिविजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है 800 और 900 के बीच 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याएं है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जो 13 और 17 दोनों से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आपको जल्दी से मुझे बताना है। तो देखिए क्या करना होता है आपको, 800 और 900 के बीच 4 ऑप्शन आपको दे दिए, इनमें से कोई सा एक ऐसा नंबर है जो 13 से डिविजिबल हो
और 17 से भी। अब एक तरीका हो सकता है कि दोनों का एलसीएम निकालें और डिवाइड करें तो पता चल जाएगा, या तो फिर आप क्या कर लें, इन्हें अलग अलग डिवाइड करके देख लें। तो दोनों रूल से देखते हैं, पहले एलसीएम वाले रूल से देखते हैं, वो थोड़ा सा सरल लगेगा आपको। देखिए 13 और 17 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो यह दोनों क्या है बच्चों, आपके प्राइम नंबर है, तो इनका तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका एलसीएम आ जाएगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो जब भी प्राइम नंबर आएंगे आप मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 17 3 जा 51, कैरी आया 5, 17 1 जा 17 और 2 2 1, इनका एलसीएम क्या आ गया बच्चों 221। अब 221 से इसमें से कौन सा नंबर आपको डिविजिबल दिख रहा है, तो मुझे तो यह दिख रहा है सेकंड वाला, आ गया आंसर। देखिए कैसे, 221 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 84, यह आ गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आप 13 से डिवाइड करके देखना है तो आपको देखिए अलग अलग ऑप्शन डिवाइड करके देखने होंगे। जैसे यहाँ पर आप एक बार 13 से डिवाइड करें, फिर आप इसे 17 से डिवाइड करें, तो एलसीएम ज्यादा बेटर होता है, एलसीएम से डिवाइड करना आसान होता है। अब इसे आप चेक कैसे करते हैं तो यह भी मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पर आपका आया था 221, तो अगर आपको लास्ट डिजिट चेक करना है, अगर आप यहाँ 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 200 का अगर 8 नोट हो तो कितना हो जाएगा 1600। तो यह सभी तो जो लास्ट डिजिट है इनकी, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है। 8 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप 200 में तो 1600, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। आपको 4 से मल्टीप्लाई करना था, ये वाला ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से थोड़ा सरल कर लिया जाता है। यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ पर 13 बन जाए 13, तो आप 13 का टेबल आपको आना चाहिए, 20 तक टेबल आपको आने चाहिए, मैंने पहले ही बता दिए हैं। 13 का टेबल आप लेंगे तो 13 6 कितना होता है 78, फिर कितना बचा आप देखेंगे यहाँ पर 78 होने के बाद तो 10 बचा है, तो 13 8 जा, तो ये डिविजिबल है। 17 बन जा देखते हैं तो 17 5 जा 85 होता है, फिर बचता कितना बच्चों 3 बचता, तो 17 2 जा यहाँ पर 34 होता है, 17 2 जा 34। तो ये दोनों नंबर डिविजिबल थे। एलसीएम से करें या तो फिर आप अलग अलग डिवाइड करें। क्वेश्चन सरल था, समय नहीं लगाना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बताया गया है, समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे जोड़ने पर भी वही नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पर भी सारे नंबर्स का वही आंसर आए। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है 1 + 2 + 3, इसे दे दिए। अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, योगफल बोला है, यहाँ पर देखिए समान योगफल तथा समान गुणनफल आए, तो पहले दोनों का योगफल देख लेते हैं हम। दोनों का योगफल क्या आ रहा है, इन ऑप्शंस का योगफल क्या आ रहा है, जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है देखिए 1 + 2 + 3, तो 1 और 2 मिलाकर कितना हो गया 3, 3 और 3 मिलाकर कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। अब नेक्स्ट इसे क्या क्या बोला है, गुणनफल भी देखना है, तो 1 × 2 × 3, पहला ऑप्शन हमने लिख लिया 1 × 2 × 3, देखते हैं 6 आता है या नहीं। तो 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, तो देखिए इसका क्या आ गया मल्टीप्लाई, मतलब गुणनफल भी 6 और योगफल भी 6। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लगातार ऐसी 3 संख्याएं कौन सी है जिनका योगफल भी वही आता है और गुणनफल भी वही आता है। अब देखिए कभी सेकंड ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो उसका आंसर ऐसा नहीं आएगा, मैं उसे भी आपको समझा देता हूं। सेकंड ऑप्शन है 2 + 3 + 4, इसे हम प्लस करके देखें, देखिए 2 और 3 5, 5 और 2 3 5 4 9 होता है बच्चों। और इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो बाकी के 3 ऑप्शन में आपके ये नंबर सेम नहीं आने वाले हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसका योगफल और गुणनफल बिल्कुल समान आया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है इकाई अंक। तो इकाई अंक निकालना हमने आपको काफी अच्छे से समझाया है और आप लोगों को सभी को आता है, तो फटाक से इसका आंसर देंगे बिना टाइम गवाए, स्पीड से। तो देखिए क्या दिया है आपको, यहाँ पर दिया है 3⁴ मल्टीप्लाई 2⁴ तो आप करना क्या है, हमें इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक मतलब कि यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट जिसे आप कहते हैं, जो सबसे पीछे का अंक होता है। जैसे कि 1 2 3 4 6 7 8 9, कोई भी नंबर एक लिखा है, आप बोल दिया जाए कि इसका इकाई अंक क्या है, तो जो पीछे वाला अंक होता है पहला नंबर, इसे कहते हैं इकाई का अंक, इसे कहते हैं दहाई, इसे कहते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इकाई वाला किसे कहते हैं ये आपको याद रखना है। तो इस नंबर को कहते हैं हम इकाई का अंक, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि इन नंबर्स का इकाई का अंक क्या होगा।
तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जिसकी पावर जितने भी लिखी हुई है, अगर किसी नंबर की पावर 4 लिखी है तो उस नंबर को हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर 5 लिखी है तो उस नंबर को हमें 5 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, मल्टीप्लाई करके तो लिखना है। देखिए 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर पावर कितनी है बच्चों 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 4 टाइम हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन, अब 2 की पावर कितनी है यहाँ देखेंगे तो 2 है, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए हम यहाँ पर दो दो डिजिट करके आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ज्यादा सरल हो जाता है। तो 3 3 जा 9, बीच का मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर 3 3 जा 9, बीच का मल्टीप्लाई का चिन्ह, और 2 2 जा 4। फिर आप देखिए आपको सरल करना है तो यहाँ पर आप दो डिजिट का करेंगे, 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ निकालना क्या है, हमें इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें निकालना है इकाई अंक। क्या निकालना है बच्चों, इकाई अंक। तो आप सिर्फ इकाई अंक लेंगे, जैसे यहाँ 81 था, देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, जैसे यहाँ पर आपको 81 दिया है तो इकाई अंक चाहिए हमें, तो इसका सिर्फ इकाई अंक लेंगे आप। इकाई अंक क्या है इसका 1 मल्टीप्लाई इसका इकाई अंक 4, तो 1 4 जा 4। इस प्रश्न का आंसर क्या आया है बच्चों 4 आया है, तो इसका इकाई अंक क्या आया आपका 4 आया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए हो गया ये आज का। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को हमारे चैनल का नाम बता देते हैं हम। तो देखिए चैनल पर आप क्या सर्च करेंगे यूट्यूब पर, जिससे हमारा चैनल आप लोगों तक आ जाए। तो आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है यहाँ पर नवोदय ट्रिक्स। क्या सर्च करना है, नवोदय ट्रिक्स के नाम से आप सर्च करेंगे बच्चों, तो हमारा चैनल आपके सामने खुलकर आएगा। इसके साथ आप डालेंगे प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, प्रीवियस ईयर मैथ्स सॉल्यूशन। तो आपके सामने हमारे सारे वीडियो खुलकर आ जाएंगे और आपको हमारे चैनल का नाम भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको यह सर्च करना है जिससे कि आपका नवोदय की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेटर हो सके। हमारा चैनल आपके सामने जैसे आएगा सारे के सारे क्वेश्चन, अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2005 से लेकर 2021 तक के हमने जो नवोदय के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी को हल कराया है। तो यह सभी आपको नजर आने लगेंगे। आप उन सभी वीडियोस को देख लें ताकि आपकी तैयारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो सके, मात्र 30 दिनों में आपका सिलेक्शन हो सके। तो बच्चों इसी के साथ जय हिंद।